गाइस अब हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? ए काइट इज फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 60 मीटर above the ground. The string attached to the kite is temporarily tied to a point on the ground. The inclination of the string with the ground is 60 degree. Find the length of string assuming that there is no slack in string. तो क्वेश्चन में क्या बोला है कि एक काइट है जो 60 मीटर अबव द ग्राउंड उड़ रही है। ठीक है, तो एक काइट है, ये मान लिया एक काइट है, ये ग्राउंड है से, ये ग्राउंड है, ग्राउंड से 60 मीटर अबव उड़ रही है। ठीक, ये 60 मीटर, ये हमारा है ग्राउंड और ये है काइट। ठीक, तो ग्राउंड से काइट 60 मीटर ऊपर उड़ रही है। द स्ट्रिंग अटैच टू द काइट इज टेम्पोररीली टाइड टू ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड। और जो काइट से एक स्ट्रिंग जुड़ी हुई है उसको टेम्पररीली टाई कर दिया गया है किसी पॉइंट से जो कि ग्राउंड पे है। तो ये हमारा ग्राउंड है, इसके किसी पॉइंट से इस काइट की जो स्ट्रिंग है उसको बांध दिया गया है। ठीक, तो ये काइट है हमारी और ये ग्राउंड है, स्ट्रिंग को इससे बांध दिया गया है। ये काइट जो है इस स्ट्रिंग से जुड़ी हुई है। ठीक, फिर क्या कहता है? ए काइट इज फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। तो ग्राउंड से 60 मीटर हाई है, तो जो काइट से स्ट्रिंग लगी है उसको एक पॉइंट से बांध दिया गया है। फिर बोला है द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री। ठीक, तो जो इसका इंक्लिनेशन है, स्ट्रिंग का इंक्लिनेशन ग्राउंड से, ये ग्राउंड है और ये इंक्लिनेशन है स्ट्रिंग का, ये 60 डिग्री। ठीक, द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री। ग्राउंड से स्ट्रिंग का इंक्लिनेशन 60 डिग्री। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग एज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैक इन स्ट्रिंग। हम लोगों को क्या निकालना है? स्ट्रिंग की लेंथ, ये लेंथ है स्ट्रिंग की, ये निकालनी है। एज्यूमिंग दैट, और ये मान के चलना है, देयर इज़ नो स्लैक इन द स्ट्रिंग। स्ट्रिंग बिल्कुल सीधी है, बिल्कुल भी इसमें झोल नहीं है। ठीक, देयर इज़ नो स्लैक इन द स्ट्रिंग, ये मान के चलना है और हम लोगों को इसकी लेंथ निकालनी है। ठीक, तो ये ए है, ये बी, ये सी पॉइंट है हमारा। ठीक, तो अब हम लोग क्या करेंगे? हम लोगों को निकालना है लेंथ, ये लेंथ निकालनी है स्ट्रिंग की। तो मान लेते हैं लेट लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज L मीटर। ठीक, L मीटर। ठीक, ये दिया है हम लोगों को। तो हम लोगों को गिवन क्या क्या है? ग्राउंड से काइट की हाइट दी है 60 मीटर, ये गिवन है। और हम लोगों को एंगल दिया है, एंगल ऑफ एलिवेशन इज 60 डिग्री। हम लोगों को निकालना है लेंथ। ठीक, तो मतलब 60 मीटर और L, इन दोनों का रिलेशन निकालना है हम लोगों को। तो 60, ये अगर हमारा 60 डिग्री है, ये हमारी हाइट है सामने, ये हमारा ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज है। तो हाइट मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है हमारा? साइन। तो इन ट्रायंगल ABC साइन 60 डिग्री बराबर परपेंडिकुलर BC अपॉन हाइपोटेन्यूज AC। ठीक, तो परपेंडिकुलर BC अपॉन AC। BC की वैल्यू कितनी गिवन है हम लोगों को? 60। AC की वैल्यू L हम लोगों ने मान रखी है, तो L। और साइन 60 की वैल्यू क्या होती है? √3/2। ठीक, तो अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा? L क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो √3L, L इंटू √3 बराबर 60 इंटू 2, 60 इंटू 2, तो ये कितना हो गया? 120 और ये √3L। तो L की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से? तो L बराबर 120 अपॉन ये जो √3 है इसको नीचे लिख लेते हैं डिनोमिनेटर में। ठीक है, तो ये आ गई हमारी स्ट्रिंग की लेंथ कितनी आ गई? L बराबर 120 अपॉन √3 मीटर। ठीक, ये L की वैल्यू आ गई। अब इसके डिनोमिनेटर में √3 आ रहा है, तो मतलब हम लोगों को इसको रेशनलाइज करना पड़ेगा। तो इसको रेशनलाइज कर लेते हैं, तो 1 √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो √3 इंटू √3
इंटू √3, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को √3 से मल्टीप्लाई कर लिया, तो ये कितना आ जाएगा, तो 120 √3 अपॉन √3 इंटू √3 इज 3 से इसको काट लेते हैं, तो 3 4 जा 12 और 40, तो लेंथ हमारी कितनी आ गई, 40 √3 मीटर। ये हमारी लेंथ आ गई। ठीक, किसकी लेंथ, स्ट्रिंग की। ठीक है, तो हम लोगों को एक काइट दी थी जो ग्राउंड से 60 मीटर हाइट पे उड़ रही थी और एक स्ट्रिंग से जुड़ी थी। स्ट्रिंग को हम लोगों ने ग्राउंड पे बांध रखा था एक पॉइंट से। ठीक है, और जो स्ट्रिंग थी वो ग्राउंड से 60 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन बना रही थी, तो हम लोगों को ये लेंथ निकालनी थी। ठीक है, तो स्ट्रिंग की लेंथ हम लोगों को निकालनी थी, तो ये हमारी लेंथ आ गई, L बराबर 40 √3। ठीक है, तो अब हम लोग इसका क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, ए 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। The angle of elevation from his eyes to the top of the building increasing from 30 degree to 60 degree as he walks towards the building. Find the distance he walked towards the building. ठीक है, तो क्या कहता है क्वेश्चन में, एक 1.5 मीटर टॉल बॉय है, इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। एक 30 मीटर टॉल बिल्डिंग है, उससे कुछ डिस्टेंस पे वो खड़ा है। ठीक, तो ये है हमारी 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। मान लेते हैं ये ए बी हमारी 30 मीटर टॉल बिल्डिंग है। ठीक, फिर क्या बोलता है, ए 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। तो इस 30 मीटर टॉल बिल्डिंग से कुछ दूरी पर एक 1.5 मीटर टॉल बॉय खड़ा है। तो ये हमारे, ये ग्राउंड है हमारा। इस ग्राउंड पे, इस पॉइंट से, इस बिल्डिंग से कुछ दूरी पर एक लड़का खड़ा है जो 1.5 मीटर टॉल है। तो मान लिया ये एक लड़का खड़ा है जो 1.5 मीटर टॉल है। ठीक, 1.5 मीटर, मान लिया ये BACAD। ठीक, तो 1.5 मीटर टॉल बॉय है हमारा CD या DC। ठीक है, फिर इसके बाद क्या कहता है, द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आइज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीजेस फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री एज ही वॉक्स टूवर्ड्स द बिल्डिंग। तो जो एंगल ऑफ, ये हमारा 1.5 मीटर टॉल बॉय है, वो यहाँ से देखता है इस बिल्डिंग के टॉप को। ठीक, तो क्या कहता है, द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आइज, यहाँ पे इसकी आई है, फ्रॉम हिज आइज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, ये बिल्डिंग का टॉप है, इंक्रीजिंग फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री, इंक्रीज कर जाता है 30 डिग्री से 60 डिग्री एज ही वॉक्स टूवर्ड द बिल्डिंग। तो वो इधर की तरफ चलता हुआ जाता है, तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन पहले 30 होता है, फिर 60 डिग्री हो जाता है। ठीक, तो एक बार फिर से, एक 1.5 मीटर टॉल बॉय है जो एक 30 मीटर बिल्डिंग से थोड़ी दूर पे खड़ा है। ठीक है, और जो उसकी आई से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है, बिल्डिंग के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है, वो पहले 30 डिग्री होता है, फिर जब वो थोड़ा चल के जाता है तो वो 60 डिग्री हो जाता है। तो हम लोगों को क्या निकालना है कि उसने बिल्डिंग की तरफ कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी। तो पहले तो 1.5 मीटर टॉल बॉय है, वो एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आइज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, ये बिल्डिंग का टॉप है, ये आई है। ठीक, तो फ्रॉम हिज आइज एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीजिंग फ्रॉम 30 डिग्री। तो ये आई है, ये ग्राउंड, आई से ग्राउंड लेवल है। ठीक, तो क्या कहते हैं कि फ्रॉम हिज आइज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीजिंग फ्रॉम 30 डिग्री, पहले ये 30 डिग्री था, फिर ये कितना हो जाता है 60 डिग्री एज ही वॉक्स टूवर्ड्स द बिल्डिंग, वो बिल्डिंग की तरफ इस डायरेक्शन में आ रहा है, इस डायरेक्शन में। ठीक, तो क्या होता है 30 डिग्री पहले एंगल ऑफ एलिवेशन था
और कुछ दूर जाने पे ये एंगल 60 डिग्री हो जाता है। तो हम लोगों को ये बताना है कि उसने बिल्डिंग की तरफ कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की। तो मान लिया वो इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक आता है चल के, ई ये एफ, ठीक। तो जहाँ पे एंगल 30 डिग्री था और जहाँ पे एंगल 60 डिग्री बना था उतनी डिस्टेंस ये ट्रेवल करके आया, ठीक। तो हम लोगों को इस डी की डिस्टेंस निकालनी, ठीक। और हमारी बिल्डिंग कितनी, ये पूरी हमारी बिल्डिंग की हाइट कितनी, 30 मीटर, ठीक। अब ये लड़का 1.5 मीटर का है और ये बिल्डिंग 30 मीटर है, तो उसकी आई की पोजीशन कहाँ पे है। अगर हम लोग ये 1.5 मीटर हाइट पे है इसकी आई की पोजीशन, तो बिल्डिंग की हाइट कितनी हो जाएगी हमारी, 30 माइनस 1.5। तो बिल्डिंग की हाइट आई से 28.5 मीटर हो जाएगी, ठीक। तो मान लेते हैं हम लोग, लेट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड टूवर्ड्स बिल्डिंग इज x मीटर। तो मान लेते हैं वो x मीटर चलता है बिल्डिंग की तरफ, ठीक है। तो ये हमारा x मीटर है, ठीक। अब DC की वैल्यू है हमारी 1.5 मीटर और बिल्डिंग हमारी AB है 30 मीटर। तो AF हमारा कितना हो जाएगा, तो AF बराबर कितना हो जाएगा हमारा, AB माइनस FB, AB माइनस FB, ठीक। अब FB हमारा DC के बराबर होगा, ठीक है, ठीक है। तो AF हमको ये वैल्यू निकालनी है, ये डिस्टेंस निकालनी है AF। तो AF क्या हो जाएगी, ये पूरी AB माइनस ये FB, ठीक। तो FB और DC बराबर है क्योंकि दोनों पैरेलल है। तो AB की वैल्यू है 30 माइनस FB की वैल्यू 1.5, तो कितना हो गया 28.5 मीटर। तो AF की वैल्यू हमको मिल गई, इतनी वैल्यू हम लोगों को मिल गई 28.5 मीटर, ठीक है। ये डिस्टेंस हम लोगों को मिल गई 28.5 मीटर AF, ठीक है। तो हम लोगों को क्या निकालना है कि उसने बिल्डिंग की तरफ कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी। और एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है टॉप का, पहले 30 डिग्री था फिर 60 डिग्री हो गया एज ही वॉक्स टुवर्ड्स द बिल्डिंग, ठीक। तो उसने कहाँ से कहाँ तक ट्रेवल किया, D से E पॉइंट तक ट्रेवल किया। तो यही हम लोगों को डिस्टेंस निकालनी है, ठीक। तो अब ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है। हम लोगों को इसमें ये दो ट्रायंगल हमारे बन रहे हैं, एक AFE और दूसरा AFD। दो राइट एंगल ट्रायंगल हैं, एक AEF और दूसरा AFD। दो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहे हैं हमारे, ठीक है। तो हम लोगों को नोन क्या है, 28.5, 60 डिग्री, 30 डिग्री ये नोन है और निकालना है हम लोगों को x, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। तो इन ट्रायंगल AFE, इन ट्रायंगल AFE, तो अगर हम लोगों को DE निकालना है तो हम लोगों को DE कैसे निकलेगी हमारी, हम लोगों को ये भी निकालना होगा और फिर ये निकालना होगा। डायरेक्ट तो इसको निकाल नहीं सकते हम लोग DE को, क्योंकि अभी हम लोग जब बड़ा वाला ये ट्रायंगल लेंगे तो उसमें जो हमारा बेस है वो क्या हो जाएगा, DE प्लस EF, ठीक। तो हम लोगों को EF भी निकालना है और DE निकालना है, तब ये निकाल सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो इन ट्रायंगल AFE, तो AFE ट्रायंगल में ये 60 है हमारा और ये हमारा परपेंडिकुलर है और ये बेस है। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज tan 60, तो tan 60 बराबर परपेंडिकुलर AF अपॉन बेस FE, ये हो गया। तो tan 60 हमारा क्या होता है, √3। AF की वैल्यू 28.5, FE की वैल्यू निकालनी है हम लोगों को। तो यहाँ पे मान लेते हैं FE की वैल्यू x है, ठीक ठीक। तो मान लेते हैं हमारा FE y मीटर है और बिल्डिंग डिस्टेंस ट्रेवल टुवर्ड्स बिल्डिंग x मीटर है जो कि DE है हमारा, ठीक है। तो ये tan 60 बराबर 28.5 अपॉन FE, तो 28.5 अपॉन FE, तो यहाँ से FE निकाल लेते हैं। तो कितना हो जाएगा FE,
एफ ई बराबर 28.5 अपॉन √3 मीटर। ये आ गया हमारा एफ ई, मतलब वाई आ गया हमारा, ये बराबर वाई, ये आ गया हमारा। ठीक, मान लेते हैं ये 1 है हमारी इक्वेशन, ये स्टेटमेंट। अब हम लोग क्या करना है, हम लोगों को बड़ा वाला ट्रायंगल लेना है। ठीक है, तो बड़ा वाला ट्रायंगल हमारा कौन सा है, ए एफ डी, ये बड़ा ट्रायंगल है। तो इसमें क्या हम लोगों को नोन है, ये हाइट नोन है 28.5 और ये 30 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन नोन है। तो क्या हो जाएगा हमारा, ये 30 डिग्री, ये परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस 28.5 अपॉन बेस हमारा कितना हो जाएगा, डी एफ, और डी एफ क्या हो जाएगा हमारा, डी ई प्लस ई एफ। ठीक है, तो इन ट्रायंगल ए एफ डी क्या हो जाएगा हमारा, एंगल है हमारा 30 डिग्री, तो क्या है, ये हमारा परपेंडिकुलर, ये हमारा बेस। ठीक है, ठीक, तो tan 30 बराबर परपेंडिकुलर ए एफ अपॉन बेस डी एफ। ठीक, तो tan 30 बराबर ए एफ अपॉन डी एफ। ठीक, तो tan 30 की वैल्यू क्या होती है, 1 अपॉन √3, ए एफ की वैल्यू 28.5 और डी एफ की वैल्यू कितनी है हमारी, डी प्लस ई एफ, डी प्लस ई एफ। ठीक, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो डी प्लस ई एफ इधर आ जाएगा और इधर क्या हो जाएगा 28.5 √3। ठीक, √3 इधर मल्टीप्लाई हो गया। तो हम लोगों की डी की वैल्यू क्या है, एक्स, डी की वैल्यू क्या है एक्स, और ई एफ की वैल्यू क्या है वाई, हम लोगों ने मानी है वाई बराबर 28.5 √3। ठीक, तो हम लोगों को क्या निकालना है, एक्स, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा 28.5 √3 माइनस वाई को इधर ले आते हैं वाई। ठीक, तो अभी हम लोगों ने वाई की वैल्यू क्या निकाली थी, 28.5 अपॉन √3। तो हमारी वाई की वैल्यू क्या है, 28.5 अपॉन √3। ठीक, तो ये रख देते हैं हम लोग, तो क्या है 28.5 √3 माइनस 28.5 अपॉन √3। ठीक, तो 28.5 हम लोग कॉमन ले लेते हैं, तो 28.5 कॉमन ले लिया तो कितना बचा, √3 माइनस 1 अपॉन √3। तो √3 एलसीएम ले लेंगे, तो 28.5 √3 हम लोगों ने एलसीएम ले लिया, तो √3 इंटू √3 इज 3 माइनस 1 अपॉन √3। तो ये कितना आ जाएगा 28.5 इंटू 2 अपॉन √3। अब 28.5 और 2 को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना आएगा 57 अपॉन √3। ठीक, तो अब यहाँ पे √3 हमारा डिनोमिनेटर में आ रहा है, तो इसको क्या करते हैं, रेशनलाइज कर देते हैं, तो इंटू √3 इंटू √3, तो कितना हो जाएगा 57 √3 अपॉन √3 इंटू √3 इज 3। ठीक, तो 3 से 57 को काट देते हैं, तो 3 1 जा 3, 3 9 जा 27, तो 19 √3 मीटर। ये हमारी x की वैल्यू आ गई। तो x हमारा क्या था कि हम लोगों से पूछा गया था फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टूवर्ड्स द बिल्डिंग। तो ये पूछा गया था हम लोगों से कि उसने बिल्डिंग की तरफ कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की। ठीक है, तो हमारा x आया 19 √3। 19 √3 क्या हमारा है कि द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय हिम टूवर्ड्स द बिल्डिंग। ठीक है, तो हम लोगों से ये पूछा गया था कि ये डिस्टेंस निकालनी, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय हिम टूवर्ड्स द बिल्डिंग। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ एक्सरसाइज 9.1। तो अब हम लोग इसका क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ ए ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ ए 20 मीटर हाई बिल्डिंग आर 45 डिग्री एंड 60 डिग्री रेस्पेक्टिवली, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। ठीक है, तो हम लोगों से क्या बोला गया है कि ये 20 मीटर हाई बिल्डिंग है, ये हमारी एक 20 मीटर हाई बिल्डिंग है, इसके ऊपर ये 20 मीटर हाई बिल्डिंग, इसके ऊपर एक टावर लगाया गया है।
ट्रांसमिशन टावर इसके ऊपर लगाया गया, ये है ट्रांसमिशन टावर। ठीक, तो क्या बोला गया है, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, एक ग्राउंड पे एक पॉइंट है, मान लिया ये एक ग्राउंड पे पॉइंट है, तो फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप, ये टॉप है, ये बॉटम है, किसका, ट्रांसमिशन टावर का। ठीक, ये हमारा ट्रांसमिशन टावर है, ट्रांसमिशन टावर। ठीक, ये ट्रांसमिशन टावर। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ ए ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ ए 20 मीटर हाई बिल्डिंग। तो 20 मीटर हाई बिल्डिंग के ऊपर एक ट्रांसमिशन टावर लगाया गया है, जिसके बॉटम का और जिसके टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन 45 और 60 डिग्री रेस्पेक्टिवली है। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, तो हम लोगों को इसकी ये हाइट निकालनी है, टावर की ये हाइट हम लोगों को निकालनी है। तो मान लेते हैं हाइट इसकी h है और ये हमारा एक पॉइंट है ग्राउंड पे। इस ग्राउंड से टावर के बॉटम का एंगल ऑफ एलिवेशन गिवन है 45 डिग्री, तो 45 डिग्री। टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन गिवन है 60 डिग्री। ये ग्राउंड से है तो 60 डिग्री ये ग्राउंड से बना, 45 डिग्री ये बना। ठीक है, तो ये हमारा हो गया इसका डायग्राम। तो हम लोगों को निकालना क्या है, एच निकालना है। ठीक है, और हम लोगों को गिवन क्या है, बिल्डिंग की हाइट गिवन है 20 मीटर। ठीक, तो मान लेते हैं ये ए है, ये बी, ये सी, ये डी। ठीक, तो लेट हाइट ऑफ टावर इज h मीटर। ठीक, और गिवन क्या है हम लोगों को, गिवन हाइट ऑफ बिल्डिंग BC बराबर 20 मीटर। ठीक, ये हम लोगों को गिवन है। ठीक है, तो हम लोगों को और क्या गिवन है, ये एंगल ऑफ एलिवेशन और ये एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक, तो गिवन क्या है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ बॉटम इज 45 डिग्री, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप इज 60 डिग्री। तो हम लोगों को निकालना क्या, ये हाइट निकालनी। ठीक, तो हमेशा हम लोगों को इसमें राइट एंगल ट्रायंगल लेना होता है। तो अगर हम लोगों को ये हाइट निकालनी है तो क्या करना पड़ेगा, हम लोगों को पहले तो ये निकालना होगा, हमको ये वाला ट्रायंगल लेके चलना होगा। इस वाले ट्रायंगल से हम लोग क्या करते हैं, ये डिस्टेंस निकाल लेते हैं पहले। ठीक है, तो जो हमारा छोटा वाला ट्रायंगल है ABC, इस वाले ट्रायंगल में हम लोगों को क्या गिवन है, 20 गिवन है और एंगल गिवन है 45। तो उससे हम लोग क्या करते हैं, ये बेस निकाल लेते हैं। ठीक, कि ये पॉइंट हमारा ग्राउंड से कितना दूर है। ठीक, अब ये निकाल लेंगे हम लोग, फिर क्या करेंगे, ये बड़ा वाला ट्रायंगल ले लेंगे जिसमें एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है, तब हाइट निकाल लेंगे। तो क्या हो जाएगा, 60 डिग्री बराबर h + 20 अपॉन बेस। ठीक, तो पहले हम लोग छोटा वाला ट्रायंगल लेते हैं। तो इन ट्रायंगल ABC क्या हो जाएगा, ये 45 है तो ये परपेंडिकुलर, ये बेस, तो tan 45 बराबर BC अपॉन AB। ठीक, तो tan 45 कितना होता है 1, BC की वैल्यू है 20 अपॉन AB हम लोगों को निकालना है। तो AB हमारा यहाँ पे अननोन है, तो AB की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, AB बराबर 20 मीटर। ठीक, AB आ गया हमारा 20 मीटर, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो AB × 1 AB बराबर 20 मीटर। अब बड़ा वाला ट्रायंगल लेते हैं। तो इन ट्रायंगल ABD, अब ABD में एंगल कितना बन रहा है, 60 डिग्री। तो tan 60 डिग्री बराबर DB या BD अपॉन AB। अब BD की वैल्यू क्या है, BD की वैल्यू क्या है, BC + CD अपॉन AB। ठीक,
तो बी सी प्लस सी डी अपॉन ए बी। तो हम लोगों को बी सी की वैल्यू गिवन है, बी सी इज़ 20 मीटर, और सी डी की वैल्यू कितनी है, सी डी हम लोगों को निकालना है जो कि एच है, और ए बी की वैल्यू यहाँ पे है 20, ठीक, बराबर 1060। 1060 की वैल्यू क्या होती है, √3। तो क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 20 और √3 का मल्टीप्लाई होके कितना हो जाएगा, 20√3 बराबर 20 प्लस एच, ठीक। तो h की वैल्यू क्या आ जाएगी, इस 20 को इधर शिफ्ट कर देते हैं, तो 20√3 माइनस 20 बराबर h, ठीक। अब 20 कॉमन ले लेते हैं, तो 20√3 माइनस 1 बराबर h। तो ये हमारी हाइट आ गई। तो हाइट ऑफ द टावर, ट्रांसमिशन टावर इज 20√3 माइनस 1 मीटर, ठीक है, ठीक। तो हमारे ट्रांसमिशन टावर की हाइट कितनी आ गई, 20√3, 20 ब्रैकेट में √3 माइनस 1